सुप्रीम कोर्ट ने आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक आर्मी एक्ट की शिक 21D को कलअदम करार देते हुए 9 और 10 मई के वाकयात में गिरफ्तार तमाम मुल्जिमान के मुकदमात फौजी अदालतों से फौजदारी अदालतों में भेजने का हुक्म दिया है। अदालत उज़्मा के इस हुक्म के बाद जहां इस फैसले के असरात जेर बहस हैं, तो वहीं ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि आया इस फैसले का इतलाक सिर्फ मौजूदा और आइंदा मुकदमात की हद तक होगा या इसके दायरे में माजी के मुकदमात भी आएंगे। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम के मुताबिक अदालती फैसले से एक बात वाज़ेह हो गई है कि अब मुल्क में किसी भी आम शहरी पर कितने ही संगीन इल्जामात क्यों न हो, मगर इसके खिलाफ मुकदमा फौजी अदालत में नहीं जा सकता। वो बताते हैं कि आर्मी एक्ट में 21D का कानून पहले साबिक फौजी आमिर अयूब खान के दौर में मुतारिफ करवाया गया था और इसी के तहत तहरीक इंसाफ के कारकुनान के फौजी ट्रायल शुरू किए गए थे। उन्होंने कहा कि सन 1965 की पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे, इसके खिलाफ पाकिस्तान में मुजाहरे शुरू हो गए थे, जिसको मद्देनजर रखते हुए आर्मी एक्ट में 21D का इजाफा किया गया था, जिसके तहत आम शहरियों के मुकदमात भी फौजी अदालतों में चलाए जा सकते थे। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम का कहना था कि एक मर्तबा जब किसी सिविलियन का मामला फौजी अदालत में चला जाता है तो फौज की प्रोसिक्यूशन ब्रांच का एक अफसर मुल्जिम के खिलाफ तमाम शवाहिद इकट्ठे करता है और तमाम शवाहिद का रिकॉर्ड मुल्जिम को फराहम कर दिया जाता है। मुल्जिम को शवाहिद का रिकॉर्ड फराहम करने के 24 घंटों के बाद इसे इसी मुकदमे की समाअत के लिए कायम की गई खुसूसी अदालत में पेश किया जाता है। ये खुसूसी अदालत 3 अरकान पर मुश्तमिल होती है और इसकी सरबराही करने वालों को प्रेसिडेंट कहा जाता है, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अफसर होता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अहम मुकदमा हो तो फिर जैक ब्रांच का नुमाइंदा भी इस खुसूसी अदालत में शामिल कर लिया जाता है। मुल्जिम पर फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद इसे अपने दिफा के लिए वक्त दिया जाता है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 7 रोज का होता है। फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद मुल्जिम को खुद या अपने वकील के जरिए प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश किए गए शवाहिद या गवाहान पर इजरा करने का हक है। इसके अलावा मुल्जिम को अपने दिफा में कोई गवाह या दस्तावेजात भी पेश करने का हक होता है। 7 रोज के अंदर दोनों अतराफ से कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ये 3 रुकनी बेंच राय मुरतब करके कन्वीनिंग अथॉरिटी को भेजेगा और ये अथॉरिटी ब्रिगेडियर या मेजर जनरल रैंक के अफसर की होगी। इस 3 रुकनी बेंच की राय पर मबनी जो भी फैसला होगा वो खुली अदालत में नहीं बताया जाएगा, बल्कि मुल्जिम जिस यूनिट की तहवील में होगा उसको इस सजा के बारे में आगाह किया जाएगा। मुजरिम को सजा से मुतालिक आगाह किए जाने के बाद इसे जेल भेज दिया जाता है और मुजरिम के पास इस सजा के खिलाफ 40 रोज के अंदर अपील दायर करने का हक होता है। अपील दायर होने की सूरत में मुजरिम की अपील सुनने के लिए एक अदालत कायम कर दी जाती है, जिसे कोर्ट ऑफ अपील कहा जाता है, और ये अदालत भी मुजरिम की अपील पर 1 हफ्ते के अंदर फैसला सुना देती है। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम का कहना था कि अगर मुजरिम की नजर सानी की दरख्वास्त कोर्ट ऑफ अपील से मुस्तरद हो जाती है तो फिर मुजरिम के पास फौजी अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट में अपील दायर करने का हक होता है। उन्होंने बताया कि अगर हाई कोर्ट भी फौजी अदालत का फैसला बरकरार रखती है तो फिर मुजरिम हाई कोर्ट फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का हक रखता है। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम शहरियों पर फौजी अदालतों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार और माहिर कानून एतजाज एहसन के मुताबिक इस फैसले से ये मतलब अखज़ नहीं किया जा सकता है। एतजाज एहसन का मजीद कहना है कि आइन में मशरूत तरमीम करके मखसूस हालात और मुकदमात के लिए फौजी अदालतें कायम की जा सकती हैं, ताहम ये तरमीम सिर्फ कुछ अरसे के लिए ही की जा सकती हैं। फौजी तनसीबात पर हमलों के बाद फौजी अदालतों में मुकदमात के हवाले से दरख्वास्त गुजार एतजाज एहसन ने कहा कि अदालत में अटॉर्नी जनरल ने यह यकीन दहानी कराई थी कि अगर इन शहरियों का ट्रायल फौजी अदालत में शुरू किया गया तो पहले इस अदालत को मुतला किया जाएगा, ताकि अगर अदालत हुक्म इम्तनाई देना चाहती है तो फिर वो ऐसा कर सके। मगर अदालत को बताए बगैर आम शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों में शुरू कर दिए गए हैं। ताहम दूसरी जानिब वकील फैसल सिद्दीकी के मुताबिक इस फैसले से फौजी अदालतों के दरवाजे बंद हो गए हैं। उनके मुताबिक अब ये फैसला सिर्फ 9 से 11 मई तक के मुल्जिमान की हद तक नहीं रह गया, बल्कि ये एक डेक्लेरेशन है और इससे हर कोई फायदा उठा सकता है। माहिर कानून फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अभी अदालत का तफसीली फैसला आना है, जिससे ये पता चल सकेगा कि इसका इतलाक माजी के मुकदमात पर हो सकेगा या नहीं। उनके मुताबिक अगर अदालत इस फैसले तक पहुंची कि आम शहरियों के मुकदमात फौजी अदालत के सामने नहीं चलाए जा सकते तो फिर जिनका ट्रायल हो चुका है
اور حتمی فیصلہ نہیں ہوا تو وہ مقدمات بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ اس وقت ایک سماجی رہنما ادریس خٹک کی مثال سامنے ہے، جن کا ٹرائل کالعدم قرار دی جانے والی شک کے تحت ہوا تھا اور اب ان کی اپیل آرمی چیف کے سامنے زیر التوا ہے۔ تاہم دوسری طرف اعتزاز احسن کے مطابق عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ نہیں لکھا کہ اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا۔ ان کے خیال میں عدالت اگر ایسا لکھتی ہے تو پھر سینکڑوں اور ہزاروں مقدمات کی نوعیت مختلف ہے اور اس سے بڑا قانونی چیلنج پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کی رائے میں عام شہریوں کے مقدمات اب آئندہ سے فوجی عدالتوں میں دائر نہیں کیے جا سکیں گے۔ پاکستان بار کونسل کے سابق وائس چیئرمین عابد ساقی کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کے مقدمات چلانے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ کی طرف سے جو مختصر فیصلہ آیا ہے، اس سے نہ صرف 9 اور 10 مئی کے واقعات میں گرفتار افراد کو ریلیف ملے گا، بلکہ اس سے قبل جو افراد فوجی عدالتوں سے مجرم قرار دیے جانے کے بعد سزائیں کاٹ رہے ہیں، وہ بھی اس عدالتی فیصلے سے مستفید ہو سکیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان درخواستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں یہ بات سامنے آئے گی کہ کیا اس فیصلے کا اطلاق ان افراد پر بھی ہوگا جو شدت پسندی اور فوجی افسران کو نشانہ بنانے کے واقعات میں ملوث ہیں، جن کا مختلف فوجی عدالتوں میں ٹرائل چل رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔